शिष्य ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे मन के अनेक संशय दूर हुए हैं। लेकिन आज मेरे हृदय में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो शायद हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। कृपया बताइए, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से पाप हैं जो मनुष्य को सीधे नरक की ओर ले जाते हैं? क्या केवल बड़े अपराध करने वाले ही नरक में जाते हैं, या फिर हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भविष्य का निर्णय करते हैं? गुरुदेव ने अपने करुणामय नेत्रों से शिष्य की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, तुमने आज अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि प्रत्येक उस मनुष्य का है जो अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाना चाहता है। किंतु पहले एक बात हृदय में उतार लो, गरुड़ पुराण का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाना है। जो अपने कर्मों को सुधार लेता है, वही वास्तव में इस ग्रंथ का लाभ प्राप्त करता है। गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे। वातावरण में ऐसी शांति छा गई मानो स्वयं समय भी उनके वचनों को सुनने के लिए ठहर गया हो। फिर गुरुदेव बोले, वत्स, इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता। हर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, अंततः उसी प्रकार की फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यह ईश्वर का अटल नियम है। शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति संसार की दृष्टि में अच्छा दिखाई दे, लेकिन भीतर ही भीतर छल, कपट और अधर्म करता रहे, तो क्या वह भी अपने कर्मों से बच सकता है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, मनुष्य संसार की आंखों से बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। सूर्य को बादल कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, परंतु सदा के लिए नहीं। उसी प्रकार पाप भी कुछ समय तक छिप सकते हैं, किंतु न्याय के समय सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज केवल मनुष्य का चेहरा नहीं देखते, वे उसके प्रत्येक कर्म का लेखा देखते हैं। वहां धन, पद, शक्ति या प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं रहता। वहां केवल कर्म बोलते हैं। शिष्य का हृदय अब और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे सबसे पहले उस पाप के विषय में बताइए जिसे गरुड़ पुराण अत्यंत भयंकर मानता है। गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, सबसे बड़ा पाप है निर्दोष प्राणियों को जानबूझकर कष्ट देना। जो मनुष्य अपने स्वार्थ, क्रोध या अहंकार में किसी निरपराध जीव को पीड़ा देता है, उसकी करुण पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। याद रखो, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। जो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को रुलाने में करता है, उसका जीवन चाहे बाहर से कितना भी सुखी दिखाई दे, उसके कर्म उसके लिए दुख का मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी ने अज्ञानवश ऐसा पाप कर दिया हो, तो क्या उसके लिए कोई आशा शेष रहती है? गुरुदेव का स्वर अत्यंत कोमल हो गया, वत्स, सनातन धर्म कभी निराशा नहीं सिखाता। यदि मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने जीवन को बदल दे और आगे से धर्म के मार्ग पर चले, तो ईश्वर की कृपा के द्वार बंद नहीं होते। किंतु जो व्यक्ति पाप को ही अपना स्वभाव बना ले और उसे सही सिद्ध करने लगे, वही अपने लिए कठिन मार्ग चुनता है। गुरुदेव ने आगे कहा, इसी कारण शास्त्र बार बार कहते हैं, दूसरों के आंसू कभी मत बनो। यदि किसी के जीवन में सुख नहीं ला सकते, तो कम से कम उसके दुख का कारण भी मत बनो। यह सुनकर शिष्य ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका लिया। उसे अनुभव होने लगा कि गरुड़ पुराण केवल नरक का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना सिखाता है जिससे नरक का मार्ग स्वयं ही बंद हो जाए। लेकिन तभी शिष्य के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि किसी मनुष्य का हृदय छल और कपट से भर जाए, यदि वह बाहर से धार्मिक दिखाई दे लेकिन भीतर से दूसरों को धोखा देता रहे, तो गरुड़ पुराण उसके विषय में क्या कहता है? गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षण तक गहरा मौन छाया रहा और फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया। गुरुदेव ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। उनके मुख पर गंभीरता थी, किंतु स्वर में अपार करुणा झलक रही थी। गुरुदेव बोले, वत्स, इस संसार में तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है,
परंतु विश्वास टूटने का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। इसलिए गरुड़ पुराण में छल, कपट और विश्वासघात को अत्यंत गंभीर पापों में गिना गया है। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल झूठ बोलना ही छल है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, हर झूठ छल नहीं होता और हर छल केवल शब्दों से नहीं होता। किसी भोले व्यक्ति का लाभ उठाना, किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी की सरलता का उपहास बनाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना, यह सब छल है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास को तोड़ता है वह केवल एक मनुष्य को नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा को भी चोट पहुंचाता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरुदेव आगे बोले, कल्पना करो वत्स, यदि संसार में कोई किसी पर विश्वास ही न कर सके तो परिवार कैसे टिकेंगे, मित्रता कैसे रहेगी, समाज कैसे चलेगा? इसलिए विश्वास की रक्षा करना भी एक महान धर्म है। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत छल किए बिना सफलता नहीं मिलती। क्या यह उचित है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, अधर्म से प्राप्त सफलता बाहर से चमक सकती है पर भीतर से खोखली होती है। ऐसा धन, ऐसा सम्मान और ऐसी प्रसिद्धि अधिक समय तक साथ नहीं रहती। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म से देर हो सकती है पर अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सत्य का प्रकाश अंततः अवश्य प्रकट होता है। कुछ क्षण रुककर गुरुदेव बोले, एक और पाप है जिसे लोग बहुत छोटा समझ लेते हैं परंतु उसके परिणाम अत्यंत गंभीर बताए गए हैं। वह है किसी असहाय, वृद्ध, माता पिता, गुरु या जरूरतमंद का अपमान करना। शिष्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या इतना बड़ा फल केवल अपमान से भी मिलता है गुरुदेव? गुरुदेव बोले, वत्स, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने ज्ञान दिया, जिसने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, यदि उसी का अपमान किया जाए तो वह केवल शब्दों का अपराध नहीं रहता, वह कृतज्ञता बन जाता है। गरुड़ पुराण बार बार संकेत देता है कि कृतज्ञता धर्म का आभूषण है और कृतज्ञता मनुष्य के पतन का कारण बनती है। शिष्य का सिर श्रद्धा से झुक गया। गुरुदेव ने आगे कहा, इसी प्रकार अन्यायपूर्वक धन कमाना, किसी का अधिकार छीनना, गरीबों का शोषण करना, माप तौल में बेईमानी करना और लालच के कारण दूसरों का नुकसान करना भी ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य के जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। याद रखो वत्स, धन स्वयं पाप नहीं है, लेकिन अधर्म से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। वह बाहर से सुख का आभास देता है किंतु भीतर से मनुष्य की आत्मा को अशांत कर देता है। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आज मैं समझने लगा हूं कि नरक केवल मृत्यु के बाद का विषय नहीं बल्कि अधर्म से भरा जीवन भी अपने आप में एक प्रकार का नरक बन जाता है। गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुमने बहुत गहरी बात समझ ली। जब मनुष्य के भीतर लोभ, छल, क्रोध और अहंकार घर कर लेते हैं तब उसका मन ही अशांत हो जाता है और जब मन शांत नहीं रहता तब कोई भी बाहरी सुख उसे संतोष नहीं दे सकता। इतना कहकर गुरुदेव कुछ क्षण मौन हो गए। शिष्य ने पुनः हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने छल, विश्वासघात और अधर्म से कमाए गए धन के बारे में बताया, किंतु क्या गरुड़ पुराण में ऐसे और भी पाप बताए गए हैं जिनसे मनुष्य को हर हाल में बचना चाहिए? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, अभी तो यह ज्ञान का आरंभ है। आगे मैं तुम्हें उन पापों के विषय में बताऊंगा जिनका संबंध वाणी, क्रोध, अहंकार और दूसरों की निंदा से है। इन पापों को लोग साधारण समझते हैं लेकिन इनके परिणाम अत्यंत गंभीर बताए गए हैं। प्रातःकाल का शांत वातावरण था। मंद मंद पवन बह रही थी। आश्रम के आंगन में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। शिष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में बैठा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने पिछले उपदेश में बताया कि छल, विश्वासघात और अधर्म से कमाया गया धन मनुष्य के पतन का कारण बनता है, किंतु आपने यह भी कहा था कि कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें लोग साधारण समझकर करते रहते हैं, जबकि गरुड़ पुराण उन्हें अत्यंत गंभीर मानता है। कृपया आज उन पापों का भी ज्ञान दीजिए। गुरुदेव ने करुणा से भरी दृष्टि शिष्य पर डाली और बोले, वत्स,
मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसकी वाणी है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसकी वाणी ही बन सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण वाणी की पवित्रता पर विशेष बल देता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल शब्द भी पाप का कारण बन सकते हैं? गुरुदेव बोले, निश्चय ही वत्स। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, परंतु कटु वचन से घायल हुआ हृदय वर्षों तक पीड़ा सह सकता है। इसलिए जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों का अपमान करता है, कठोर वचन बोलता है, किसी का उपहास उड़ाता है या झूठे आरोप लगाता है, वह अपने लिए दुख के बीज बोता है। कुछ क्षण रुककर गुरुदेव ने आगे कहा कि विशेष रूप से किसी धर्मपरायण, माता पिता, गुरु, वृद्ध या असहाय व्यक्ति का अपमान करना अत्यंत अनुचित माना गया है, क्योंकि ऐसे लोगों का सम्मान करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा की विनम्रता का प्रतीक है। शिष्य गंभीर हो गया। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, आजकल लोग दूसरों की निंदा करना, उनकी बुराइयां फैलाना और अपमानजनक बातें करना सामान्य बात समझते हैं। क्या यह भी पाप है? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, निंदा एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति के मन को जलाती है जो उसे फैलाता है। जो मनुष्य बिना कारण दूसरों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करता है, वह अपने भीतर के प्रकाश को स्वयं कम कर देता है। यदि किसी में दोष दिखाई दे तो उसका उपहास मत करो। यदि संभव हो तो उसका मार्गदर्शन करो, और यदि वह भी संभव न हो तो मौन रहना अधिक श्रेष्ठ है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, क्रोध का क्या? कई बार मनुष्य क्रोध में ऐसे शब्द कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत लंबे समय तक रहते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द वर्षों का प्रेम समाप्त कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह आधा धर्म उसी क्षण प्राप्त कर लेता है। फिर गुरुदेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, और वत्स, एक और दोष है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनेक पापों की जड़ बन जाता है। वह है अहंकार। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम करा देता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बुद्धिमान है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं। यही भ्रम धीरे धीरे उसे धर्म से दूर ले जाता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या विनम्रता ही अहंकार का उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, हाँ वत्स, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर सच्चा ज्ञान होता है, उसके भीतर विनम्रता भी अवश्य होती है। याद रखो, जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगा रहता है, वह भीतर से छोटा होता जाता है, और जो स्वयं को ईश्वर का सेवक मानकर चलता है, वही वास्तव में महान बनता है। शिष्य के नेत्रों में श्रद्धा झलकने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि नरक का मार्ग केवल बड़े अपराधों से नहीं बल्कि कटुवाणी, निंदा, क्रोध और अहंकार जैसे छोटे छोटे दोषों से भी बनता है। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, यही इस ज्ञान का सार है। मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से गिरता है। जब मन शुद्ध होता है तब कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब मन ही दूषित हो जाए तब छोटे दोष भी बड़े पापों का रूप ले लेते हैं। इतना कहकर गुरुदेव मौन हो गए, लेकिन शिष्य के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसे भी पाप हैं जो मनुष्य अपने ही परिवार के प्रति करता है और जिनका फल गरुड़ पुराण में अत्यंत कठोर बताया गया है? गुरुदेव ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। प्रातःकाल बीत चुका था। आश्रम के विशाल वटवृक्ष के नीचे गुरुदेव ध्यानमग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज और गहरी शांति थी। शिष्य विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे वाणी, क्रोध, अहंकार और छल के विषय में अद्भुत ज्ञान दिया, किंतु आपने कहा था कि कुछ ऐसे पाप भी हैं जो मनुष्य अपने ही परिवार के प्रति करता है और जिनका परिणाम अत्यंत दुखद होता है। कृपया आज उस रहस्य से भी मेरा अज्ञान दूर कीजिए। गुरुदेव ने अपनी करुणामयी दृष्टि शिष्य पर डाली और शांत स्वर में बोले, वत्स, संसार में मनुष्य को सबसे पहले जो संबंध प्राप्त होते हैं वे उसके माता पिता, परिवार और गुरु के होते हैं। इन संबंधों का सम्मान करना केवल सामाजिक नियम नहीं
बल्कि धर्म का आधार है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करने में सक्षम होते हुए भी उनकी उपेक्षा करता है, उनका अपमान करता है या उन्हें दुख देता है, वह अपने ही जीवन के पुण्यों को क्षीण करता है। शिष्य की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि कोई माता पिता वृद्ध हो जाए और उन्हें अपने ही बच्चों का सहारा चाहिए, तब उनका त्याग करना कितना बड़ा अधर्म है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जब तुम चल नहीं सकते थे, तब उन्होंने तुम्हें गोद में उठाया। जब तुम बोल नहीं सकते थे, तब उन्होंने तुम्हारी हर आवश्यकता को बिना कहे समझा। यदि वही माता पिता वृद्धावस्था में असहाय हो जाए और संतान उनसे मुंह मोड़ ले, तो यह केवल उपेक्षा नहीं, बल्कि कृतज्ञता का रूप है। कुछ क्षण मौन रहकर गुरुदेव आगे बोले, याद रखो, माता पिता की सेवा केवल उनके लिए नहीं होती, वह स्वयं संतान के चरित्र का निर्माण करती है। जो अपने मूल का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन भी धीरे धीरे आधारहीन हो जाता है। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, गुरु का अपमान भी क्या इतना ही गंभीर माना गया है? गुरुदेव बोले, हाँ वत्स, गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु का अनादर करता है, उनके उपदेश का उपहास उड़ाता है या उनके प्रति छल करता है, तो वह ज्ञान के मार्ग से स्वयं को दूर कर लेता है। ध्यान रहे, सम्मान का अर्थ अंधानुकरण नहीं है। यदि किसी बात को समझना हो, तो विनम्रता से प्रश्न करो, किंतु अहंकार से किया गया अनादर मनुष्य के विवेक को दुर्बल बना देता है। शिष्य ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। गुरुदेव ने आगे कहा, वत्स, परिवार के भीतर एक और पाप ऐसा है जिसे लोग सामान्य विवाद समझ लेते हैं। वह है स्वार्थ के कारण अपने ही भाई बहनों, संबंधियों या प्रियजनों के साथ अन्याय करना। धन, संपत्ति या अधिकार के लिए यदि मनुष्य अपने ही संबंधों को तोड़ दे, छल करे, झूठ बोले या किसी का उचित अधिकार छीन ले, तो वह केवल संपत्ति नहीं लेता, बल्कि अपने जीवन की शांति भी खो देता है। शिष्य ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर ऐसे अन्याय को भी देखते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस सृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। मनुष्य न्यायालय से बच सकता है, लोगों की दृष्टि से बच सकता है, परंतु अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। धर्म का न्याय धैर्य से चलता है, परंतु वह कभी रुकता नहीं। आश्रम में फिर कुछ क्षणों का मौन छा गया। तब गुरुदेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, इसलिए सदा स्मरण रखना, जहां सम्मान है वहां शांति है, जहां सेवा है वहां ईश्वर की कृपा है, और जहां स्वार्थ छोड़कर प्रेम से संबंध निभाए जाते हैं, वहां घर भी तीर्थ बन जाता है। शिष्य की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। उसने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि नरक का मार्ग केवल हिंसा या बड़े अपराधों से नहीं बनता, बल्कि माता पिता की उपेक्षा, गुरु का अनादर, परिवार के साथ अन्याय और स्वार्थ भी मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो, किंतु अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा शेष है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे दोषों का भी वर्णन मिलता है जो मनुष्य की आत्मा को भीतर ही भीतर दुर्बल कर देते हैं। लोभ, ईर्ष्या, दान न करना और दूसरों के दुख के प्रति कठोर हो जाना, इन्हीं से अनेक बड़े पाप जन्म लेते हैं। यह कहकर गुरुदेव पुनः मौन हो गए। शिष्य श्रद्धा से उनके चरणों में बैठा रहा, अगले दिव्य उपदेश की प्रतीक्षा करते हुए।